है। यहाँ नैरो रोड, ये देखिए सामने से कार आ रही है, मैं लेफ्ट की तरफ कम्प्लीटली आया हूँ, फिर अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। फिर से ये देखिए यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की। जब तक राइट का व्हीकल निकल गए, जितने भी व्हीकल थे राइट साइड से निकल गए, तो मैंने अपनी कार को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये देखिए, मेरे को स्पेस बनाने के लिए यही करनी है, पहले से ही आप अपनी कार को कंट्रोल में कर लें। ये देखिए पहले से ही कंट्रोल कर लिया, राइट साइड से व्हीकल आ रही है, रिक्शा आ रहा था, फिर 4 व्हीलर आ रहा है, तो मेरे को इसके पीछे लगानी पड़ेगी कार। अब ये देखिए ये कम्प्लीटली रुक गया है, तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा राइट साइड से निकल के और फिर आगे मूवमेंट करूँगा मैं। अभी यहाँ कम्प्लीटली स्टॉप हो गया है, बाइक लेफ्ट में खड़ी है, कार ने एक डिक्की खोल रखी है, उन्हें सामान निकालना है या आगे बढ़ानी है कार। ये देखिए डिक्की खोल दी, बट फिर आगे बढ़ा ली है, स्पेस नहीं थी इसलिए जैम लग जाता, तो इस वजह से। अभी नोटिस करिए जैसे मैंने फुट मूवमेंट किया, बाइक अगर लेफ्ट लेते फिर मतलब बैक लेके फिर मेरे तरफ आई, तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करके कार स्टॉप करनी पड़ी, क्योंकि मेरे सामने से होते हुए वो उस तरफ जाना चाहती थी। तो इसलिए क्या हुआ कि हमारा क्लच का ब्रेक का दोनों का मूवमेंट हुआ। यहाँ पे देखिए क्लच फिर से प्रेस करना पड़ा, मैं ब्रेक अप्लाई किया था, ये कंप्लीटली स्टॉप हो गया। स्लोली मूव कर रहा होता तो प्रॉब्लम नहीं थी, कंप्लीटली स्टॉप हो गया वो ऑटो रिक्शा, तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करके फिर क्लच भी प्रेस करना पड़ा, नहीं तो मेरी कार बंद पड़ जाती। तो ये चीज़ समझना पड़ता है कि कार कब बंद पड़ सकती है, क्योंकि आरपीएम जैसे ही डाउन आता है और आप ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, तो कार का कंप्लीटली स्टॉप होने वाली सिचुएशन हो जाती है। कार कंप्लीटली स्टॉप होने लगे तो होता है क्या कि क्लच प्रेस करना पड़ता है, नहीं तो कार बंद पड़ सकती है। अभी यहाँ ओपन स्पेस मिल गया है, तो मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे क्लच का मूवमेंट नहीं होगा, हो सकता है ब्रेक और एक्सीलेटर का ही मूवमेंट आए सिर्फ। ये देखिए हल्का छोटा सा स्पीड ब्रेकर था, तो मैंने क्या किया, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, क्लच का यूज बिल्कुल भी नहीं लिया है। टर्निंग में हल्की सी ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, क्लच का यूज अभी भी नहीं लिया हमने। उसी हिसाब से ही फिर मूवमेंट कर रहे हैं हम। यहाँ पे कंडीशन देखिए, ओपन स्पेस हो गया, थोड़ा सा खाली स्पेस हो गया, नैरो रोड है, लेकिन सामने से कुछ व्हीकल आएगी तो अलर्ट होना पड़ेगा, इसलिए 30 से 40 मैक्स स्पीड में हम चला रहे हैं। यहाँ पे मैं न्यू ड्राइवर्स के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा ये चीज़ 40 तक जाएं आप बिलो 30 रखें, ताकि आपकी कार आप सही तरीके से कंट्रोल कर सकें। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी अराइज होती है जिसमें आपको डिस्कम्फर्ट हो या फिर आप कंट्रोल करना चाहें, तो और सिस्टमेटिकली कंट्रोल कर सके अपनी कार को। अब यहाँ देखिए टू व्हीलर जो एकदम बीचों बीच आ गया था, ये वाला भी देखिए टू व्हीलर लेफ्ट से मेरी तरफ आ रहा था, तो मेरे को ध्यान रखते हुए मूवमेंट करना था। अभी ओपन स्पेस है, सामने से देखिए 3 व्हीलर आ रहा है, मैं हल्का सा डिपर दे दूंगा क्योंकि लेफ्ट में पिलर है मेरे पास सामने, और एकदम मार्जिन से मैंने कार निकाली है, और वो जितनी दूरी में था या तो मैं कंप्लीट स्टॉप कर सकता था, मेरे पास एकदम मार्जिनल स्पेस थी, तो मैंने एकदम मार्जिनल, आपने नोटिस किया होगा कितनी पास से मैंने पिलर के और उसका 3 व्हीलर के पास से कार निकाली अपनी। अभी क्लच और ब्रेक का मूवमेंट आप नोटिस करिए, नील कर रहा हूं क्योंकि कार की स्पीड में इंक्रीज नहीं कर रहा हूं। अगर कार की स्पीड इंक्रीज करता हूं तो मेरे को आगे जाके ये देखिए सिचुएशन राइज होती है, तो एकदम से स्पीड अगर मैं इंक्रीज करता हूं, पहुंच के मेरे को ब्रेक क्लच दोनों लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया है, कार की स्पीड भी उसी हिसाब से कर रहे हैं, ताकि हम स्मूथली फुट का मूवमेंट स्मूथली कर सकें। ऐसा नहीं हो कि मैं स्पीड लिया एकदम से जाके ब्रेक अप्लाई कर दूं, फिर क्लच भी प्रेस कर रहा हूं, तो बहुत ज़्यादा हाइपरनेस आ जाती है उस ड्राइविंग में। देखिए कितने आराम से स्मूथली मैंने कार को रोका है, क्लच का मूवमेंट या फुट का मूवमेंट बड़े स्मूथली किया है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम हड़बड़ में कर रहा हूँ, फुट का मूवमेंट बड़ी स्मूथली कार को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नैरो रोड है, मेरे को ऐसा नहीं है कि स्पीड लेनी ही पड़ेगी। स्पीड अगर ले लेंगे तो मेरे को कंट्रोल भी करना होगा उस तरीके से, इसलिए क्या ब्रेकिंग और क्लच का भी मूवमेंट आ जाएगा या फुट मूवमेंट बढ़ जाता है उसमें। इस वजह से आप सोच समझ के स्पीड, ये देखिए मैं लेफ्ट जा गया ताकि इसको स्पेस दे सकूं। ये होता है, अगर मैं स्पीड में होता तो एकदम से क्लच ब्रेक बहुत ही मतलब रश मूवमेंट में मेरे को करना पड़ता। यहाँ पे देखिए सिचुएशन नहीं है, मैं बाइक के पीछे लगा दिया हूँ, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी। अभी देखिए बाइक जो है राइट लेफ्ट होते हुए डिसबैलेंस होते हुए मेरी तरफ आ रही थी, जिसलिए मैंने स्टॉप कर दिया ताकि उनको जाने के लिए जगह दे सकूं। किसी भी कंडीशन में हम जब ड्राइव करते हैं, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा मूवमेंट वही चीज़ होती है, फुट का ही मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप स्टीयरिंग का कंफर्ट समझ लेंगे तो आपको परेशानी होगी ही नहीं। स्टीयरिंग का कंफर्ट अगर आप समझ लेंगे, आपको कितने एंगल में कार निकालनी है, कितना टर्न करना है, उसके हिसाब से ही फिर आप स्टीयरिंग का मूवमेंट कर पाएंगे। अभी लेफ्ट में आपने नोटिस किया होगा वो टू व्हीलर ब्लॉक कर दिया था रोड को, जिसकी वजह से मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। अभी यहाँ सिचुएशन देखिए,
राइट साइड में पूरा कचरा भरा हुआ है और लेफ्ट साइड में ये पार्क किए हुए हैं ऑटो, जो कि ऑटो स्टैंड है। कुछ भी सामने से आएगा तो मेरे को अलर्ट रहना पड़ेगा। मेरे पास स्पेस कम है, तो आप देखिए क्लच और ब्रेक का मूवमेंट मेरा किस तरह से फुट मूवमेंट कर रहे हैं हम, स्पेस कम होने के साथ साथ। इसलिए क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, ताकि मैं मूवमेंट आए और मूवमेंट को ब्रेक भी कर सकूं उसी के अकॉर्डिंग। अभी ये यू टर्न लेंगे जो ऑटो रिक्शा है, उस हिसाब से फिर हमें मूवमेंट करना है। सामने से वैगन आ रही है जिसके पास स्पेस है। अब मैं आगे जाके यहाँ से टर्न ले रहा हूँ, क्लच का मूवमेंट किया मैंने, तो आपने नोटिस किया होगा, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, उस हिसाब से मूवमेंट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये छोटा बस जैसी जो टेम्पो है वो आया है, उसके बढ़ाने की जगह नहीं है। मैं भी स्पेस देख के अपनी कार को बढ़ाऊंगा, मेरे पास लेफ्ट में भी स्पेस नहीं है, फुटपाथ स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से मैंने क्या किया, ये देखिए हल्का सा राइट आया, फिर मूवमेंट किया। यहाँ एक मेन रोड आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आगे हमें ट्रैफिक यहाँ पे भी मिलेगा, जो कि सिग्नल का ट्रैफिक और बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ नैरो स्पेस में किस तरह से चलेंगे हम, उसके हिसाब से। अभी देखिए क्लच रिलीज कर दिया हमने, क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, क्योंकि हमें मूवमेंट चाहिए, फिर मूवमेंट के साथ स्पीड को ब्रेक भी करना पड़ेगा। यहाँ देखिए मार्केट एरिया है, जो अकॉर्डिंगली है एक्चुअली मेन रोड ही, लेकिन व्हीकल का मूवमेंट होता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्लच ब्रेक और एक्सीलरेटर का मूवमेंट अब ध्यान रखते हुए करना पड़ता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमारा फुट मूवमेंट होगा। अभी मैंने एक्सीलरेटर प्रेस किया, फिर रिलीज कर दिया। अब आप नोटिस करिए, सिर्फ ऐसी लोकेशन पे मैं 20 से 30 की स्पीड में मैक्स चला पाऊंगा, 40 भी मुश्किल से जाना होगा, क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं आगे बढ़ाऊं और कुछ भी आ सकता है बीच में। इस वजह से मेरे को स्लो मूविंग करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ और फिर रिलीज कर रहा हूँ, स्लोली मूव कर रहा हूँ अपनी कार को, क्योंकि आगे जो मेरी व्हीकल है स्लो मूविंग ही है। कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं है कि हमें स्पीड में करनी है, तो एक्सीलेटर को हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर रिलीज कर देंगे। इससे आपकी क्या कार की क्या स्पीड बनी रहती है। आप सपोज 20 या 30 में चलाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप ये देखिए हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर रिलीज करेंगे। इससे क्या हो रहा है, आप जिस स्पीड में चाहते हैं उस स्पीड में ही आपकी कार चल रही है, स्लो डाउन हो रही है। फिर हल्का सा प्रेस करेंगे एक्सीलेटर, तो आप मूवमेंट बढ़ा लेंगे अपनी कार का। ये देखिए, ये मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, फिर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो यही कंडीशन होती है जब हम ऐसे रोड में ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं अपनी कार को लेके, और फिर अकॉर्डिंगली मूवमेंट करते हैं। ये देखिए बैक करना चाहेगा, इसलिए मैंने कंप्लीट स्टॉप कर दिया है। आगे थ्री व्हीलर आगे निकल गया था, इसलिए इसने भी आगे बढ़ा लिया। इसलिए मैं थोड़ा सा कंट्रोल में रखा अपनी कार को, कि अगर ये बैक करता है तो मेरे पास स्पेस हो। स्लो मूविंग है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर को रिलीज कर रहा हूँ और प्रेस कर रहा हूँ। क्लच और ब्रेक का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं लिया। अभी देखिए एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया है, क्योंकि स्लोली मूवमेंट हो रहा था। अब ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी हल्की सी, क्लच प्रेस करना पड़ा फिर क्लच को रिलीज कर दिया है। तो किसी भी कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कितनी डिस्टेंस है आगे वाले व्हीकल में। ये देखिए ये टर्न ले रहा था, तो मैंने क्या किया, हल्का सा एक्सीलेटर रिलीज किया, बट मेरी कार थोड़ी स्पीड इंक्रीज थी, ज़्यादा थी, तो मैंने क्या किया, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, फिर मूवमेंट किया। यहाँ से एक नैरो रोड में फिर से एंटर करेंगे हम, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट। नैरो रोड होगी तो स्लो मूविंग व्हीकल मिलेगी हमें, उसके हिसाब से अपने मूवमेंट करेंगे हम अपनी कार में। इस तरह से हमें क्लच को रिलीज करना है, फिर से प्रेस करना है। किसी भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है, आगे बढ़ाया फिर स्टॉप किया, ये देखिए आगे बढ़ाया फिर स्टॉप किया, क्लच रिलीज करना है, फिर से प्रेस करना है। स्टॉप एंड गो वाली सिचुएशन हो जाती है इसमें, जिसमें हमें स्लोली मूव करना पड़ता है अपनी कार को लेके। अभी यहाँ पे मेरे पास देखिए कितनी स्पेस है, उसके हिसाब से मूवमेंट करेंगे हम। बहुत ही नैरो स्पेस है, और लेफ्ट का जजमेंट भी लेते हुए हमें ध्यान रखते हुए फुट मूवमेंट करना है। जैसा मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, नैरो रोड में हम जब ड्राइव करते हैं हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होना है। सामने देखिए ट्रक आ रहा है, तुम्हारा फुट मूवमेंट अकॉर्डिंगली अब मेरे को ये ऑटो के पीछे कार रखनी पड़ेगी, ताकि उसके लिए स्पेस दे सकूं मैं। ये ऑटो के पीछे कार रखी अपनी, हल्के हल्के मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रक निकल गया। अब हम राइट की तरफ आएंगे। अपने स्टीयरिंग का मूवमेंट नोटिस किया होगा, किस तरह से हमने ध्यान रखते हुए फिर मूवमेंट किया अपनी कार में। आगे देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं सेकंड गियर लगा रखा हूँ। ये मैंने इसको डिपर दिया ताकि ये स्टॉप हो सके। लेफ्ट में रिक्शा खड़ा था इसलिए, और राइट में भी रिक्शा खड़ा था। अगर ये अंटर करता और आगे बढ़ा लेता तो मेरी कार आगे मूव नहीं कर पाती, वो भी मूव नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों साइड में रिक्शे खड़े थे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो इसलिए मैंने उसको डिपर दिया ताकि वो रुक जाए और मैं मूवमेंट कर सकूं।
फिर जैसे ही मूवमेंट हो गया उसके बाद मैंने अब नोटिस करिए वापस से गियर जो है, अब ये देखिए वापस से फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। आगे जो चल रहे हैं राइट साइड में व्हीकल आ रही है, मेरे पास स्पेस नहीं है। अब मैंने हॉर्न लगाया है ताकि मैं मूवमेंट कर सकूं, वो हटेंगे तो। अभी कंडीशन वैसी ही है, पीछे से बाइक वो ओवरटेक लेते हुए आ रही थी। स्लो मूविंग करेंगे हम, क्लच का मूवमेंट बिल्कुल नहीं लिया अभी। ये देखिए बीच में आ गए हैं स्टॉप करने के हिसाब से। ये देखिए कार निकल गई, फिर ये 3 व्हीलर आगे बढ़ा है तो हमें स्पेस, ये देखिए स्पेस बनानी है अपनी, फिर आगे मूवमेंट करना है। ये स्लो मूविंग किया हमने फर्स्ट गियर में, अब सेकंड गियर लगाया क्योंकि एकदम बहुत ही क्रंच लोकेशन थी। लेफ्ट का जजमेंट लेना था, फिर राइट में रिक्शा खड़ा था, राइट में जजमेंट लेना था, स्टीयरिंग का कंट्रोल राइट लेफ्ट करते हुए फिर मूवमेंट करना था। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, 30 के अप्रॉक्स की स्पीड है, 30 से अब नहीं जा पा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अचानक से जैसे ही हो रहा है, ये देखिए रोकना पड़ रहा है, कार को स्लो करनी पड़ रही है। अभी 20 की स्पीड आ गई है, फिर से इंक्रीज करेंगे स्पीड को। अभी मैं सेकंड गियर में ही हूँ। अब यहाँ पे थर्ड गियर लगा लेंगे क्योंकि स्पेस थोड़ी सी आगे मेरे को व्हीकल मूवमेंट नहीं दिख रही है, मतलब व्हीकल है ही नहीं कोई आगे, और रिक्शा साइकिल और वो वैन दिख रही है, इसलिए ये देखिए आगे पहुँचते ही मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। अब सेकंड गियर ले लूँगा क्योंकि स्लो मूविंग करना है। और आगे से 3 व्हीलर आ रहा था, अभी उसको डिपर दूंगा मैं ताकि वो एकदम लेफ्ट में जाए और मैं इसको ओवरटेक ले सकूं। नहीं तो क्या होगा, मैं उसके पीछे चलता रहूंगा तो और डिले होगा जब तक रिक्शा आएगा, फिर मेरे को ओवरटेक की होने की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी पता नहीं, और फिर अकॉर्डिंगली हम मूवमेंट करेंगे। लेफ्ट में साइकिल है मेरे, आगे एक बच्चा भी जा रहा है साइकिल लेके, तो उसको भी ध्यान रखना है। स्लो मूविंग है, देखिए क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, अब मूवमेंट करना स्टार्ट किया मैंने। ये देखिए सामने से ट्रक आ रहा है और नैरो रोड, मार्केट एरिया, लोग खड़े हैं, साइकिल पार्क्ड है। बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है कि आपके पास स्पेस आपको देखनी पड़ती है, स्पेस जितनी होगी उसके हिसाब से आप फिर मूवमेंट कर पाएंगे। तो उसके लिए आप लेफ्ट और राइट का जजमेंट आप देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल में, राहुल अरोड़ा व्लॉग्स में, इसमें भी आपको लेफ्ट और राइट का जजमेंट की कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे जजमेंट किया, फिर अपनी स्टीयरिंग का मूवमेंट किया अकॉर्डिंगली जजमेंट करते हुए। ये देखिए ऑटो 3 व्हीलर जो है स्लो हो गया, कम्प्लीटली स्टॉप हो गया। ये अब मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा, पैसेंजर को उठाना था इसने, और फिर जैसे ही मूवमेंट आया फिर हमने भी मूवमेंट स्टार्ट कर दी अपनी कार में। आप सिचुएशन देखते हुए मेरा फुट मूवमेंट भी नोटिस करिए कि जैसी जैसी सिचुएशन राइज हो रही है उस हिसाब से मैं किस तरह से फुट का मूवमेंट कर रहा हूँ, और फिर अपनी कार का भी अकॉर्डिंगली मूवमेंट कर रहा हूँ। ये देखिए ये फिर से ऑटो हो सकता है रुके क्योंकि आगे या तो स्टैंड है या तो कुछ भी, क्योंकि राइट में मैं ओवरटेक ले नहीं सकता था, इसको फॉलो ही करना पड़ेगा मेरे को, फिर अकॉर्डिंगली मूवमेंट कर पाएंगे क्योंकि ये अगर मूव करेगा तो ये हमारा फुट का मूवमेंट होगा। यहाँ पे मेरे पास राइट जाने के लिए स्पेस है, मैंने इंडिकेटर दे दिया लेकिन रिक्शा आ रहा था। स्लोली मूव कर रहे हैं, मैं सेकंड गियर में हूँ अभी क्योंकि आगे से व्हीकल आ रही है, ध्यान रखना है उसका भी, स्पेस उसके लिए भी हो, अगर स्पेस नहीं होती है तो डिपर देना होगा या ब्रेक अप्लाई करके कार को रुकना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।